हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ, यानी कि आपको जब सीटेट में हिंदी में, स्पेशली हिंदी पेडागोजी में आपसे पैराग्राफ पूछे जाते हैं तो आपको पैराग्राफ कैसे सॉल्व करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज एक डेमो की बात करेंगे या फिर यूँ कहें यहाँ पे एग्जाम्पल है पैराग्राफ का, जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से जो है उनको नरेट करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी जो है पैराग्राफ को जो है सॉल्व करना नहीं आता है, तो वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा जल्दी से पैराग्राफ को जो है पढ़ लेते हैं, जितना भी हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इस तरह के एक तो एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। इसके लास्ट में लिखा हुआ है हमारा सीटेट सितंबर 2014 का ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये पुराना ही हमारा प्रीवियस ईयर का ही पैराग्राफ है, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आपने कोई भी पैराग्राफ आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं कि मनुष्य अपने, ठीक है, मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्रकृति के अमूल्य उपहारों जैसे वन, खनिज, जल आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। जहाँ इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, न कि साहित्य और कला की तरक्की का। इस दृष्टि से अभी तक भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आप, ये छोटा सा पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके लिए ठीक रहेगा। ये इतना हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड पूरे 8 क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पर नरेट करने हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके लिए पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। और ये प्रीवियस सितंबर 2000 जो हमारा 14 है उसका ये पैराग्राफ है, बहुत छोटा सा है। आपको वहाँ पे जब आपके सामने ये पैराग्राफ आएगा तो आपको बिल्कुल ऑफ कोर्स डरना नहीं, आपको पढ़ने के लिए मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। फिर आप जब क्वेश्चन आंसर की बारी करोगे, सॉल्व करने की बारी आएगी, तो बहुत अच्छे से नरेट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि। पहला ऑप्शन है, मैं अभी इसके बाद आपको फिर से पैराग्राफ दिखाऊंगी, आप नरेट कर पाओगे। पहला ऑप्शन है, भारत में सोना कम हो गया है। प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण नहीं हो रहा है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना उनको, ठीक है। लोगों का आर्थिक स्तर नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये रहा आपके सामने पूरा पैराग्राफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कर दूंगी, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है और पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। प्रकृति से हमारी जो है वो संस्कृति की ओर बढ़ने की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ ना हमारा ये कि प्रकृति से, ये वाली लाइन, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए और जहाँ इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, न कि साहित्य और कला की तरक्की का। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की जो आकांक्षा है वो पूरी ही नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा जो भारत का स्वर्ण युग है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे
हमारे पास क्वेश्चन आता है, मनुष्य अपने विकास के लिए क्या करता है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, अधिक मेहनत करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है यानी इसको बचाता है, या फिर विविध संसाधन जुटाता है। तो बताइए कि मनुष्य अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वो दोहन करता है। दोहन का मतलब है कि उनको वो यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है वो डेवलपमेंट कर सके। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है, मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर क्या निर्भर करता है। मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर क्या निर्भर करता है। पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों की मितव्ययता, या फिर ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो पोइम का भी आएगा, क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको बहुत थोड़ा सा इजी हो ही जाता है कि आप जो हमारा प्रोज से रिलेटेड हमारा पैराग्राफ होता है तो उसको बहुत आसानी से जल्दी से आप कर ही लेते हो, लेकिन जो हमारी कविताएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी पोइम होती है ना, उनको नरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी आपको बताऊंगी कि आपको आपके सामने अगर कोई पोइम भी आ जाती है तो कैसे आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये सभी। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं पैराग्राफ निकालती हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, मितव्ययता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर निर्भर करता है। और ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों की मितव्ययता, यानी कि ये सारी चीज़ें ही हैं जो कि मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पर जोर दिया है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक विकास पर, फिर है तकनीकी विकास पर, या फिर प्राकृतिक संरक्षण पर, या फिर मानव की आत्मनिर्भरता पर। क्वेश्चन है गांधी जी ने किस पर जोर दिया है। ये लीजिए पैराग्राफ। ठीक है, मैं आपको पैराग्राफ खोल के देती हूँ, अब बताइए कि गांधी जी जो है, ठीक है, उन्होंने किस पर जोर दिया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 था हमारा प्राकृतिक संरक्षण पर, क्योंकि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है महात्मा गांधी जी का नाम आया है, तो उसमें कहा कि महात्मा गांधी जी ने पहले ही पहचान लिया था, इसलिए सतत विकास हेतु मानव का आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। और जो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका राइट जो ऑप्शन था हमारा वो भी यही था। ठीक है, कि प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वो है गद्यांश के अनुसार कौन सा विकास का ध्येय नहीं है। पहला ऑप्शन है नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, या फिर आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना। लेकिन आपने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हाईलाइट नहीं को कर लेना है, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है वाला सवाल नहीं है, ये नहीं वाला है। मैं आपको फिर से पैराग्राफ दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने नरेट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास वीडियो में मैं पूरा हर वक्त जो है आपको शो करके नहीं कर सकती, मुझे बार बार जो है वो आपको पूरा पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना जो है हमारा, इसका जो गद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारी जो अब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी मटेरियल चीज़ें होती हैं, उनका डेवलपमेंट करने का, उनको ऊपर उठाने का कोई भी हमारा पैराग्राफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो मोरल जो डेवलपमेंट हो, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो, हमारा जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो भी हमारा हो। तो ये हमारे 3 चीज़ें तो उसका है पर्पस, लेकिन हमारी जो है भौतिक चीज़ों को ऊपर उठाना, इसका कोई भी पर्पस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है, गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि, पहला ऑप्शन है मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहारों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए,
प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कम उपहार दिए हैं, प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप केवल वन और जल दिया है, या फिर मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का अधिक संरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑफ कोर्स मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहारों का उपयोग जो है सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी प्रकृति है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसने हमको कितना कुछ दिया है। नेचुरल वाटर है, ठीक है, पानी जो है हमको पीने के लिए दिया है, धूप भी हमको वहाँ से मिलती है, हवा भी हमको नेचुरली मिलती है। कितने पेड़ पौधे हैं जो अचानक से अपने आप ही उग जाते हैं नीचे, उसमें ज़मीन में गाड़ दो, आप उसको पानी भी नहीं दोगे ना, फिर भी वो आपको फल देना शुरू कर देता है। तो प्रकृति है जो हमको कितना कुछ देती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट है कि जो मनुष्य है उसको हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। हमारा पेट्रोल जो है उसको जितना कम आप यूज़ करोगे उतना हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप छोड़ सकते हो। गंदी हम वायु को करते जा रहे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, पानी को गंदा करते जा रहे हैं, ठीक है, प्रकृति में से पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। तो हमारे लिए जो हम आज के टाइम पे अपने लिए जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए नहीं मिलने वाली है, तो हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत ही कम उपहार दिए। ये टोटली गलत बोल रहा है, क्योंकि हमको इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, सिर्फ पानी और जल ही थोड़ी दिया है, और कितना कुछ है जो प्रकृति में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का संरक्षण करता है, ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। हम लोग तो उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, हम लोग कब से उसको बचाने लगे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं हो सकता है। ये आपसे ग्रामर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका पैराग्राफ में से आंसर नहीं देना होता है। आपको अगर ये आता है, प्रत्यय वाले उपसर्ग हो गया, प्रत्यय वाले आते हैं, तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन में है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें एक जो प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कला। जो कला है इसमें एक जो प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अर्थ में लगा हुआ है, ठीक है, अर्थ, नीति, आध्यात्म में लगा हुआ है, क्योंकि आप अर्थ में आध्यात्मिक यूज़ कर सकते हो, नीतिगत या नीतिक यूज़ कर सकते हो, आध्यात्मिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो कला है उसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। अब आपसे यहाँ पे नाउन के बारे में बात करी है, संज्ञा के बारे में बात करी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत, मानव, गांधी जी या फिर दिखाई। तो ऑफ कोर्स ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाए गलत, क्योंकि भारत एक जगह है, एक नाम है, मनुष्य भी एक हमारा होता है ना, संज्ञा की डेफिनेशन होती है कि हमारे जो स्थान है, जो वस्तु है उसका नाम है, ठीक है, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो गांधी जी एक नाम हो जाते हैं, मनुष्य हम लोग ह्यूमन बींग हैं, भारत एक जगह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी है नाउन, संज्ञा है, लेकिन दिखाई देना कोई भी संज्ञा नहीं है, तो लास्ट का जो ऑप्शन है हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश तो ऑफ कोर्स करनी ही चाहिए, एक बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जितना प्रैक्टिस की करोगे उतना ही आप उभरते चले जाओगे अपनी जो भी जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।